रमन एक गांव में कुल्फी का ठेला लगाता था। रमन और उसकी पत्नी सुशीला दोनों सुबह जल्दी उठकर कुल्फी बनाने की तैयारी करने लगते और दोपहर तक कुल्फी जम जाने पर रमन उसे गली गली बेचने निकल जाता था। उनकी एक छोटी सी बेटी थी प्रार्थना। प्रार्थना पढ़ने लिखने में काफी तेज थी और वह अपने माँ बाप के काम में हाथ बंटाने में बहुत ज्यादा अच्छी थी। एक दिन रमन के जाने के बाद सुशीला ने प्रार्थना से कहा, बेटी देख, तेरे पिता कितनी मेहनत करते हैं। सुबह सवेरे कुल्फी लेकर जाते हैं और शाम तक गली गली घूमकर बेचते हैं। हम दोनों यह चाहते हैं कि तू पढ़ लिखकर बड़ी अफसर बन जाए। माँ, मैं जानती हूँ पिताजी बहुत मेहनत करते हैं। मैं बहुत मेहनत से पढ़ाई करूँगी ताकि जल्द से जल्द आपका और पिताजी का हाथ बटा सकूं। बेटी की बात सुनकर सुशीला बहुत खुश हुई। इसी तरह कुछ समय और बीत गया। एक दिन सुशीला घर पर काम कर रही थी कि तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। अरे कालू भाई साहब, क्या बात है? बड़े परेशान लग रहे हो। अरे भाभी, रमन का एक्सीडेंट हो गया है। किसी ने ठेले को टक्कर मार दी है। कुल्फी का ठेला पूरा पलट गया। साथ में रमन की तबीयत भी बहुत खराब है। बहुत ज्यादा चोट आई है उसे। खून बहुत ज्यादा निकल रहा है। मैंने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। आप दोनों जल्दी चलकर मिल लीजिए उससे। दोनों अस्पताल पहुंच जाती है। मुझे लगता है अब मैं नहीं बचूंगा सुशीला। तुम प्रार्थना का ध्यान रखना, उसे पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना। कुछ देर बाद रमन का देहांत हो जाता है। सुशीला और प्रार्थना दोनों अकेली रह जाती है। इसी तरह कुछ दिन शोक में बीत जाते हैं। बेटी, अब मुझे कुछ काम ढूंढना होगा, तभी घर का गुजर बसर होगा। तुम घर पर बैठकर पढ़ाई करो, मैं बाहर जाती हूँ, शायद कुछ काम मिल जाए। सुशीला काम की तलाश में भटकती रहती है, लेकिन कुछ काम नहीं मिलता। अगले दिन प्रार्थना सुशीला से कहती है, माँ, तुम तो बहुत अच्छी कुल्फी बना लेती हो। तुम्हारे हाथ की बनी हुई कुल्फी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होती है। तुम एक काम क्यों नहीं करती माँ? तुम कुल्फी बनाकर बेचना शुरू क्यों नहीं कर देती? लेकिन बेटी, बेचने का काम तो तेरे पिताजी करते थे, मैं कैसे बेचूंगी? कोई बात नहीं माँ, हम दोनों मिलकर कुल्फी बेचेंगे। आप कल से कुल्फी बनाना शुरू कर दो। कुल्फी बनाने के लिए दूध और बाकी सामान की जरूरत पड़ेगी, वो कहाँ से आएगा? कल मैं दूध वाले से उधार ले आऊंगी, बाद में उधार चुकता कर देंगे। अगले दिन प्रार्थना दूध लेने जाती है, लेकिन दूध वाला उधार देने से मना कर देता है। वह निराश होकर घर की ओर चल देती है। तभी उसे रास्ते में एक लड़का मिलता है। अरे बहन, तुम इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं भैया, मैं उधार दूध लेने गई थी, लेकिन दूध वाले ने उधार देने से मना कर दिया। बस इतनी सी बात? ये लो, दूध ले लो। मैं तो इसे खीर बनवाने के लिए ले जा रहा था, और साथ में शक्कर भी है और मेवे भी है, इसे भी रख लो। लेकिन मुझे तो कुल्फी बनाकर बेचनी है। कुल्फी बिकेगी, उसके बाद ही मैं आपका उधार चुका पाऊंगी। कोई बात नहीं, तुम ले जाओ। और दूध चाहिए हो तो कल तुम इसी जगह पर आ जाना, मैं दे दूंगा। प्रार्थना सारा सामान लेकर घर पहुंच जाती है। वह सुशीला को सारी बात बता देती है। अगले दिन सुबह सुशीला दूध से कुल्फी बनाती है और उसमें सारे मेवा भी डाल देती है।
दोनों माँ बेटी एक मटके में कुल्फी रखकर बेचने चल देती हैं। वह गांव के चौराहे पर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। सुबह से दोपहर हो गई, एक भी कुल्फी नहीं बिकी। अब क्या होगा? चिंता मत करो माँ, शाम तक सारी कुल्फी बिक जाएगी। एक औरत कुल्फी लेने आती है। वह सुशीला से कुल्फी लेकर खाने लगती है। यह कुल्फी बहुत बढ़िया है, मैंने तो आज तक ऐसी कुल्फी नहीं खाई। तुम यहीं रुको, मैं सबको बुला कर लाती हूँ। कुछ ही देर में सुशीला की सारी कुल्फी बिक जाती हैं। सभी कुल्फियों की बहुत तारीफ करते हैं। प्रार्थना उसी जगह पहुंच जाती है जहां वह लड़का मिला था। आ गई बहन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। भैया, ये अपने पैसे ले लो। वो बाद में ले लेंगे, पहले तुम ये दूध ले जाओ। जब तुम्हारा काम अच्छे से चल जाए तब पैसे चुका देना। प्रार्थना दूध लेकर चली जाती है। अगले दिन भी उनकी सारी कुल्फियां बिक जाती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुशीला प्रार्थना के साथ उस लड़के से मिलने जाती है। बेटी, कहाँ है वो लड़का जो हर दिन कुल्फी का सामान दे देता है और पैसे भी नहीं लेता? माँ, मुझे तो भैया यहीं मिलते थे, आज न जाने कहाँ चले गए। काफी देर ढूंढने के बाद भी उनको कुछ पता नहीं लगता। दोनों निराशा होकर घर आ जाती हैं। रात को सपने में प्रार्थना को वही लड़का दिखाई देता है। भैया, तुम कहाँ हो? आए क्यों नहीं? मेरे पिता ने तुम्हारी मदद के लिए मुझे भेजा था। अब तो तुम्हारा काम चलने लगा है, अब मेरी क्या आवश्यकता है? कहाँ है आपके पिताजी? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तभी भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं और वह लड़का गणेश जी के रूप में बदल जाता है। भगवान, आप स्वयं हमारी मदद करने आए। हम आपको पहचान भी नहीं सके भगवान। मैं तो हर इंसान की किसी न किसी रूप में मदद करता हूँ, और मैं तो कई बार तुम्हारी कुल्फी खाने भी आया था। तुम्हें मेरा आशीर्वाद प्राप्त है, तुम जीवन में बहुत आगे बढ़ोगी। तभी प्रार्थना की नींद खुल जाती है और सुशीला को सारी बात बताती है। मुझे पता है, यही सपना मुझे भी दिखाई दिया था। दोनों भगवान शंकर और गणपति जी के सामने नतमस्तक हो जाती हैं। भगवान शंकर की कृपा से उनका कुल्फी का व्यापार बहुत अच्छा चलने लगता है।